हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम जो चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, ये चर्चा माँ भगवती दुर्गा भवानी के जो अब नवरात्रे आ रहे हैं, ये उसको लेकर के चर्चा है। जैसा कि आप जानते हैं, आप में से बहुत जानते होंगे भक्तगण जो माता की भक्ति करते हैं, कि यूं तो पूरे वर्ष में हमेशा हम जब भी नवरात्रों का प्रोग्राम लेकर के आप तक आते हैं तो इस बात की भी जानकारी जरूर हम अपने प्रोग्राम में आपको देते हैं। छोटी सी ये जानकारी है, और वो ये है कि देखिए, नवरात्र जो हैं पूरे वर्ष भर में 4 बार पड़ते हैं। जी हाँ भाई, एक तो ये चैत्र नवरात्रे जो जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जिसकी जानकारी आप तक लेकर आए हैं, हम अभी आपसे बातचीत करेंगे इसके विषय में। एक शरद नवरात्रे। तो इन 2 नवरात्रों को लेकर के तो तकरीबन हर घर में बच्चे बड़े सब जानते हैं, लेकिन 2 नवरात्रे ऐसे हैं जिनको हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं। इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। ये आषाढ़ और माघ के महीने में आते हैं, और जब वो आते हैं तब हम उस पर भी अपना वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो चैत्र के महीने में, अब जो चैत्र शुरू होने जा रहा है का महीना, उसमें जो आने वाले नवरात्र हैं माता के, उसके विषय में ये चर्चा है। और इस चर्चा के दौरान हम आपको बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर वाकई आप माता की भक्ति करना पसंद करते हैं, माता से जुड़े रहना पसंद करते हैं, माता को प्रसन्न करना चाहते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, तो फिर ये जानकारी आपके लिए है। इसमें हम आपको अंत में बताएंगे कि कलश या घट एक ही बात होती है, उसकी स्थापना करने का शुभ मुहूर्त का जो समय अवधि है उसके विषय में जानकारी देंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि 9 दिन जो नवरात्रि होते हैं, नवरात्रियों से मतलब है कि नवरात्रियों में हर दिन कौन सी माता की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहता है। और यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये तो जगत जननी है, सारे जगत को बनाने वाली हैं। तो क्या है कि जो 9 ग्रह हैं, नवग्रह जो ट्रांजिट में रात और दिन परिक्रमा करते हैं, वो नवग्रह भी इन्हीं से ही जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपको इस प्रोग्राम के द्वारा ये भी जानकारी देंगे कि किस दिन कौन सी माता की पूजा करने पर कौन सा ग्रह शांत होता है। कहने का भाव ये है कि देखिए, अगर आपकी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रह हर किसी की कुंडली में, चाहे कोई कितना ही बड़ा अमीर है या गरीब है, हर किसी की कुंडली में 9 के 9 ग्रह ना तो खराब होते हैं ना ही अच्छे होते हैं। कुछ ग्रह खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, या अधिकतर अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, या अधिकतर खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये जो नवरात्रि है, इसमें जिस दिन जिस माता की पूजा आप करेंगे, माता को तो आप प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कौन सा ग्रह ऐसा होगा कि जो उसके दोष भी शांत होंगे। मान लीजिए कि मैं एक बात कह रहा हूं कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, और जब हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि उस दिन आप पूजा करेंगे जिन माता की, उसकी पूजा करने से माता तो प्रसन्न होंगी आपकी भक्ति से, साथ ही मंगल ग्रह के दोष भी दूर होंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, मंगल अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं मंगल से, तो माता की भक्ति करने पर वो, यानी कि नकारात्मक रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो वो दूर होंगे। तो आज बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं हम आपके लिए। आप इस प्रोग्राम को अंत तक देखिए। तो इस वर्ष ये त्यौहार
जो नवरात्रि का त्यौहार है चैत्र माह का 22 मार्च 2023 को मनाया जाएगा प्रिय साथियों। और नवरात्रि हमारा हिंदुओं का त्यौहार है, बहुत ही पवित्र पर्व है जो कि 9 दिनों या नवरात्रि तक चलता है और माँ देवी दुर्गा और उनके 9 अलग अलग रूपों को मनाने के लिए भक्त लोग समर्पित होते हैं उनके प्रति, जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से भी जानते हैं। प्रिय साथियों, घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है और कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि के पहले दिन माँ देवी शक्ति की पूजा के साथ की जाती है। यदि इस पूजा को शुभ मुहूर्त में संपन्न ना किया जाए तो माँ भगवती देवी जी जो हैं वो अप्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले जानते हैं घट स्थापना से जुड़े कुछ नियम कि भाई घट स्थापना कब और क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे हमारे शास्त्र मत क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये हम लेकर आए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जानना। तो यदि सूर्योदय के बाद एक भी मुहूर्त प्रतिपदा तिथि में पड़ रहा हो, ये ध्यान देने वाली बात है प्रिय साथियों। यानी कि सुबह सूर्योदय हो गए, सूर्योदय होने के साथ साथ यदि एक भी मुहूर्त और तिथि होगी उस दिन, मान लीजिए प्रतिपदा, और एक भी मुहूर्त अगर उसमें पड़ रहा है उस तिथि में, तो फिर उसी दिन की ही सुबह से ही नवरात्रि आरंभ माने जाएंगे और कलश या घट स्थापना की जाएगी। अब आप कहेंगे ये मुहूर्त क्या है? देखिए, हमारे जो हिंदू पंचांग के अनुसार 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन में होते हैं और 15 रात्रि में होते हैं। एक मुहूर्त जो है 48 मिनट का होता है, उसकी अवधि। अब आप समझ गए होंगे, आपकी आसानी के लिए हमने ये बताया है। तो उसी दिन सुबह नवरात्रि आरंभ हो जाएंगे और कलश या घट स्थापना आपके द्वारा की जानी चाहिए। नंबर दूसरा नियम यह है कि यदि प्रतिपदा पड़वा 2 दिनों के सूर्योदय होने में पड़ रही है, यानी कि जैसे मान लीजिए आज सूर्योदय हुए, आज भी प्रतिपदा है और कल भी सूर्योदय होने के समय पर प्रतिपदा है, तो पहले दिन ही जो प्रतिपदा होगी उसी दिन से ही नवरात्र आरंभ माने जाएंगे और दूसरे दिन त्योहार की शुरुआत करना वर्जित होगा। नियम तीसरा यह कहता है कि यदि सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि एक मुहूर्त से कम हो और बाकी किसी दिन ना हो, तब ऐसी स्थिति में अमायुक्त प्रतिपदा को पहला दिन माना जाएगा। और नियम नंबर 4 यह कहता है कि यदि पहले दिन देवी चंडिका माता की पूजा करना चाहते हैं या करनी है आपने, तो अमायुक्त प्रतिपदा में कभी नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन पड़ रही जो प्रतिपदा है वही आपके लिए मान्य रहेगी, उसी दिन आप पूजा करें माँ चंडिका की। लेकिन इस वर्ष जो सबसे पहला नियम जो हमने आपको अभी बताया वही मान्य होगा कि सूर्योदय के बाद यदि एक भी मुहूर्त प्रतिपदा तिथि में पड़ रहा हो तो फिर उसी दिन सुबह से ही नवरात्रि आरंभ माने जाएंगे और घट या कलश स्थापना की जाएगी। तो यहां पर पहला ही नियम इस वर्ष अप्लाई हो रहा है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि जो है वो 21 मार्च की रात्रि 10:52 पर आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 22 मार्च 2023 की रात्रि 8:20 तक रहने वाली है। इसीलिए नवरात्र जो हैं साथियों वो 22 मार्च 2023 प्रतिपदा तिथि को ही आरंभ होंगे। वैसे साथियों, घट स्थापना का सबसे उत्तम समय जो है वो दिन का पहला 1/3 हिस्सा होता है। उसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त भी सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे घट स्थापना जो है यानी कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि के दिन के मध्य से पहले ही कर लेनी चाहिए। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मीन लगन में ही निकल रहा है और मीन लगन जो है ये द्विस्वभाव लगन कहलाता है और हमेशा घट स्थापना जो है वो द्विस्वभाव लगन में ही करनी चाहिए। इस अवधि में घट स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है और इस बार
नक्षत्र भी उत्तरा भाद्रपद रहेगा, जो कि घट स्थापना के लिए बहुत ही शुभ नक्षत्र है। और उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है ये शनिदेव का नक्षत्र है। इसी दिन से ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है, यानी कि संवत 2079 समाप्त हो जाएगा और समाप्त होकर के संवत 2080 आरंभ हो जाएगा। कलश या घट स्थापना के बाद 9 दिनों तक कौन सी देवी माता की आपको पूजा करनी चाहिए और माता को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, नवरात्रि के विषय में ये हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए, नवरात्र का जो पहला दिन वो 22 मार्च है, दिन बुधवार, तिथि प्रतिपदा। उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और इस दिन माता को चमेली के फूल अर्पित आपको करने चाहिए और गाय के घी का भोग लगाएं तथा अनार फल भी उनको अर्पित करें उनके श्री चरणों में। इनकी पूजा करने पर आप माता शैलपुत्री जी की अगर पूजा करते हैं तो यदि आपके कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में है या दूषित अवस्था में है तो उनके सारे दोष नष्ट होते हैं। माता उनके दोष नष्ट करती हैं। उनसे जो मिल रहे हैं परिणाम, आपको दूषित परिणाम या नकारात्मक परिणाम, उनको दूर करती हैं माता शैलपुत्री। मंत्र इस प्रकार है माता का, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है जिसका आपने 108 बार उच्चारण करना है। और शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र आप धारण करके पूजा कीजिए। अब आपसे बात करेंगे जो दूसरा दिन होता है नवरात्र का, वो 23 मार्च को होगा, गुरुवार का दिन होगा। उस दिन दौज होगी, द्वितीया तिथि। और इस दिन दौज के दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को घी, देसी घी, दूध, शहद, दही और शक्कर से बने पंचामृत का आपको भोग लगाना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो एप्पल होते हैं, सेब, फल, वो अर्पित करें उनके श्री चरणों में। और फिर इस मंत्र का आप करें जाप 108 बार। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, दुधाना कर पद्माभ्या माक्षामला कमंडलू। शुभ रंग है हरा। और माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने पर मंगल ग्रह से संबंधित जो भी दोष हैं वो दूर होते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल दूषित अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं आपके जीवन में, तो आप करें मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा। एक बार मंत्र आपको हम दोबारा से बताएंगे उच्चारण करके। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, दुधाना कर पद्माभ्यामाक्षमाला कमंडलू। ये मंत्र है। शुभ रंग है हरा। हरा रंग का वस्त्र कोई पहन लीजिए तो और अच्छा रहेगा। तीसरा नवरात्रा 24 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। उस दिन तृतीया तिथि होगी। माता चंद्रघंटा जी की पूजा होगी इस दिन। और इस दिन माता को सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहिए, बहुत प्रिय है माता को, जिसमें सिंदूर होना चाहिए, चूड़ियाँ, बिंदी और पैर के जो बिछुए होते हैं जिसको हम अंगूठियाँ भी कह देते हैं, या फिर अलता, ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो इनको आप अर्पित करें, क्योंकि इन्हें सुहाग की देवी भी कहा जाता है साथियों। इसके अतिरिक्त दूध एवं मिठाई का भी इनको भोग अवश्य लगाएं। साथ ही 3 केले फल के रूप में माता श्री के चरणों में जरूर अर्पित करें। और इस मंत्र का 108 बार करें जब ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। बस इतना सा मंत्र है। और ये जो हम अगर आपने इनकी पूजा की, अब जैसा मैंने कहा कि इनको सुहाग की देवी भी कहा जाता है, जिनके सुहाग को लेकर के कुछ जीवन में समस्याएं हैं वो भी माता चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। साथियों, इस दिन का जो रंग होता है वो ग्रे रंग होता है, शुभ। तो आप ग्रे कलर का कोई वस्त्र पहन करके माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इनकी पूजा करने से कौन से ग्रह के दोष दूर होते हैं? शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं साथियों। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं आपके जीवन में, तो करिए आप इन माता की पूजा और लीजिए शुक्र ग्रह से लाभ। शुक्र ग्रह शांत होंगे। आगे
जो चौथा नवरात्रा है वो चतुर्थी तिथि को होगा, 25 मार्च होगा, दिन शनिवार होगा। इस दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है और इन माता को मालपुए बहुत प्रिय हैं, तो आप मालपुए का भोग लगाएं या फिर सफ़ेद कद्दू की बाली तथा 4 नाशपाती का भी अवश्य भोग लगाएं। इनकी पूजा करने से सूर्य ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। यदि सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं आपके जीवन में, तो करिए माता कुष्मांडा जी की पूजा नवरात्रों में। इस दिन चतुर्थी के दिन आपके सूर्य देव शांत होंगे और माता का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। और इन आज का जो शुभ रंग होता है चतुर्थी तिथि का माता कुष्मांडा जी के लिए वो नारंगी होता है। तो अगर आप नारंगी रंग का कोई वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं तो और भी अधिक उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, माता प्रसन्न होंगी। अब आगे बात करते हैं कि 5वां नवरात्रा वो 26 मार्च दिन रविवार को होगा। इस दिन माता स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को फूल, दुर्वा घास, चंदन और सिंदूर आपको चढ़ाना होता है। साथ ही 5 गुच्छे अंगूर के फल के और साथ ही केलों का भी भोग लगाना चाहिए। और ये सब करके फिर आप इस मंत्र का जाप करें 108 बार। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभ रंग इस दिन जो है पंचमी के दिन, यानी कि जिस दिन 5वां नवरात्र है, वो सफ़ेद रंग शुभ माना गया है। तो आप सफ़ेद कोई भी वस्त्र धारण करके माता की पूजा अर्चना पर मतलब कर सकते हैं संपन्न। और इन माता की पूजा करने पर कौन सा ग्रह शांत होता है और कौन सा ग्रह के जो नकारात्मक परिणाम अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो वो खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। तो देखिए वो बुध ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में भी बुध ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप नवरात्रियों में माता स्कंद माता जी की पूजा करें। पंचमी के दिन जिस दिन 5वां नवरात्रा हो तो आपका बुध ग्रह शांत होगा और नकारात्मक परिणाम समाप्त होंगे। अब आते हैं छठा नवरात्रा कब है। वो 27 मार्च को दिन सोमवार के दिन है। उस दिन कात्यायनी देवी माता जी की पूजा की जाती है और इस दिन आप माता को मौली यानी कलावा, नारियल और शहद का भोग लगाना चाहिए आपको, और रोली भी आपको चढ़ानी चाहिए। साथ ही 6 अमरूद के जो फल होते हैं, अमरूद फल, वो भी आपको उनके श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। और इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। शुभ रंग 108 बार आपने इस मंत्र का जप करना है। शुभ रंग आज के दिन लाल माना जाता है। अगर आप कोई लाल रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे माता प्रसन्न होंगी। और माता कात्यायनी देवी जी की षष्ठी के दिन पूजा करने पर कौन सा ग्रह के दोष दूर होते हैं? बृहस्पति ग्रह के दोष दूर होते हैं साथियों। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो करें आप नवरात्रियों में कात्यायनी देवी माता जी की पूजा अर्चना, उनकी भक्ति। अब 7वां नवरात्रा सप्तमी तिथि को है और वो 28 मार्च दिन मंगलवार को होगी। इस दिन माता कालरात्रि देवी जी की पूजा करने का विधान है और इस दिन आप माता को नींबू जो होते हैं, लेमन, उनकी एक माला बना लीजिएगा। वो माला बना करके छोटी सी वो उनको अर्पित करें। इसी के साथ लाल रंग के पुष्प उनको अर्पित करें और साथ ही गुड़ का भोग जरूर लगाएं। गुड़ बहुत प्रिय है माता कालरात्रि जी को। और फलों में फल चीकू बहुत प्रिय है, तो 7 चीकू भी माता के श्री चरणों में अर्पित करें आप। और इसका मंत्र का करें जाप 108 बार, ओम देवी कालरात्रै नमः। ये हो गया मंत्र। सप्तमी के दिन जो शुभ रंग होता है वो रॉयल ब्लू कहलाता है। तो इस रंग का कोई भी वस्त्र आप धारण करके माता की पूजा करेंगे तो माता प्रसन्न होंगी जल्दी शीघ्र ही। इस माता जो अपनी कालरात्रि माता हैं, इनकी पूजा करने से प्रिय साथियों शनि देव से संबंधित जो भी नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आ रहे हैं वो माता उनको दूर करती हैं। और शनि देव अच्छे होते हैं आपके कुंडली में, उनको ये प्रसन्न होते हैं आपसे अगर आप माता कालरात्रि देवी जी की पूजा करते हैं।
अब 29 मार्च दिन बुधवार का होगा, उस दिन अष्टमी तिथि होगी और अष्टमी तिथि के दिन होती है महागौरी देवी जी की पूजा। अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट यानी कि जब तक समाप्त हो रही हो तो उसके जो अंतिम 24 मिनट होंगे और नवमी तिथि की शुरुआत के दौरान आप संधि पूजा करें, क्योंकि यह एक शुभ समय माना गया है माता महागौरी देवी जी की पूजा करने का। और माता की पूजा के लिए माता को नारियल का भोग आपको लगाना होता है तथा 8 फल शरीफा के उनके श्री चरणों में आपको अर्पित करने हैं इस मंत्र का जाप के साथ 108 बार। ओम देवी महागौरयै नमः, ये मंत्र है, सिंपल मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, लघु मंत्र है। तो प्रिय साथियों, इस दिन का जो शुभ रंग माना जाता है वो गुलाबी माना जाता है और इन माता की पूजा करने पर राहु ग्रह से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो दूर होते हैं। साथियों, आप जान लीजिए, अगर आपकी भी कुंडली में राहु आपको परेशान कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब स्थिति में है, या कोई कुयोग दोष बनाया हुआ है राहु ने, उनके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो करें आप इन माता की पूजा, महागौरी जी की पूजा। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो राहु ग्रह या उनसे संबंधित जो नकारात्मक परिणाम हैं वो समाप्त होंगे और राहु ग्रह शांत होंगे। अब अंतिम नवरात्रि नवमी तिथि को होगा, उस दिन 30 मार्च होगी, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन होगा और इस दिन अंतिम नवरात्रि को माता सिद्धिदात्री जी की पूजा करने का विधान है। माता के श्री चरणों में पान और सुपारी आपको चढ़ाना होता है तथा तिल का भी भोग आपको लगाना है और साथ ही फलों में फल संतरों का यानी कि 9 संतरों का भी भोग आप जरूर लगाएं तथा इस मंत्र का अवश्य जप करें 108 बार। ओम देवी सिद्धिदात्रेयी नमः, ये मंत्र है। और आज का जो यानी कि इस दिन का नवमी तिथि का जो शुभ रंग कहलाता है वो बैंगनी कहलाता है, यानी कि अगर आप कोई बैंगनी रंग का वस्त्र धारण करके माता की पूजा अर्चना करेंगे तो माता सिद्धिदात्री शीघ्र प्रसन्न होंगी। और इनकी पूजा करने पर केतु ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्होंने कोई दोष बनाया हुआ है या उनके द्वारा आपको नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप करें नवरात्रियों में सिद्धिदात्री माता जी की पूजा अर्चना, उनकी भक्ति। तो ये तो हमने नवरात्रियों में 9 दिन हर माता के अलग अलग मंत्रों के जाप 108 बार बताए आपको। साथ ही ये भी बताया कि किस दिन किस माता की पूजा करने पर कौन सा ग्रह या उसके दोष दूर होंगे और कौन सा ग्रह शांत होगा, अशुभ फल या अशुभ परिणाम समाप्त होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक मंत्र हम आपको देने जा रहे हैं। इस अकेले एक मंत्र का अगर आपने प्रत्येक दिन 9 के 9 नवरात्रों में 108 बार जाप किया तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानियां जीवन से दूर बहुत शीघ्रता के साथ। तो आप प्रत्येक दिन नवरात्रों में इस मंत्र का जरूर जप करें। यदि आप करेंगे तो देखिए एक साथ इसी मंत्र में सारे ग्रह शांत होंगे। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि नवरात्रों की शांति जो होती है इस मंत्र का जप करने से, वो मंत्र क्या है उस मंत्र का भी हम आपको बताएंगे। बहुत आसान सा मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को कम से कम 1 माला पूरे 9 दिन नवरात्रियों में करेंगे तो समझिए कि आपके तो कष्ट दूर, माता शीघ्र प्रसन्न होंगी आपसे। और ये मंत्र है, हम आपको इसमें एक एक पहले तो मंत्र का उच्चारण करके बताएंगे और फिर उसके मंत्र के एक एक शब्द का आपको मतलब बताएंगे। मंत्र इस प्रकार है प्रिय साथियों। ओम ह्रीं धुम दुर्गाय नमः। सिर्फ इतना सा आसान सा मंत्र। अब हमने कहा था ओम आरंभ में, तो ओम का मतलब हो गया कि सूर्य ग्रह की ओर से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है तथा सकारात्मक सोच बनती है, यानी कि ओम के कहने पर सूर्य देव की ओर से पॉजिटिव रिजल्ट्स की आपको प्राप्ति। उसके बाद हमने कहा था ह्रीम, ओम ह्रीम। ह्रीम कहने पर चंद्रमा आपके मजबूत होंगे और जीवन में आपको शांति और स्थिरता देंगे।
बहुत धीरे धीरे करना है, मन ही मन करना है, होठों के अंदर अंदर करना है, शोर शराबा नहीं करना। ओम ह्रीम दुम। तो अब आ गया दुम, तीसरा शब्द। दुम से क्या होगा? जब दुम निकलेगा आपके मुंह से तो मंगल की ओर से शांति और आपको साहस और हिम्मत ये मिलेगा। अब इसके आगे दुर। ओम ह्रीम दुम दुर। दुर का मतलब हो गया बुध ग्रह की ओर से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। बुध ग्रह आपके ऊपर मेहरबान होंगे और आपकी बुद्धि को सकारात्मक बनाएंगे और बुद्धि को तेज करेंगे, तीव्र करेंगे। ओम ह्रीम दुम दुर। तो दुर तक तो हो गया। गा। गा का मतलब गुरु बृहस्पति की ओर से ज्ञान धन की आपको प्राप्ति होगी भक्तों को। दुर्गाए। ये का मतलब हो गया शुक्र ग्रह की ओर से मनुष्य को सभी सुख साधनों की प्राप्ति होना। और अंत में रहा नमः। तो न आया, तो न का मतलब हो गया शनि ग्रह से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होना जीवन में। और महा अंतिम शब्द हो गया। महा से राहु और केतु ग्रह शांत होते हैं। तो ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र का आप 108 बार कम से कम एक माला करें। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3, 5, 8, 11, जितना आपके पास समय है, जितनी आपके अंदर श्रद्धा है माता के प्रति। समझ लीजिए कि उतने ही आपके कष्ट दूर हो रहे हैं। माता आपसे प्रसन्न अगर हो रही हैं तो बस समझिए आपके कष्ट दूर। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हमने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मंत्रों के आधार पर दी है। अब आगे बात करना चाहेंगे, इसके आगे बताना चाहेंगे कि वो शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें आप अपने घर में बैठ करके घट स्थापना करें उस शुभ मुहूर्त में और माता की भक्ति का श्री गणेश करें। तो प्रिय साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं घट स्थापना नवरात्रों में या कलश स्थापना, एक ही बात मतलब होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसके करने का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, पूर्व दिशा में करें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करें, अपना मुंह पूर्व साइड में होना चाहिए पूजा के समय। मोटे मोटे तौर पे आपको जानकारी दे रहे हैं, बाकी तो सब आपको पता ही है, पहले भी हम जानकारियां दे चुके हैं। और गंगा जल आदि छिड़क, पहले वहाँ जगह की अच्छी तरह से शुद्ध सफाई कर लें वहाँ पे, उसके बाद गंगा जल छिड़क करके फिर आप आगे की कार्यवाही करें घट स्थापना के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, प्रतिपदा तिथि जो है ये प्रारंभ होगी 21 मार्च 2023 की रात्रि 10:52 से और 22 मार्च 2023 की रात्रि 8:20 तक बनी रहेगी प्रतिपदा। चैत्र नवरात्रे दिन बुधवार, तिथि प्रतिपदा और लगन मीन से आरंभ हो रहे हैं। दिनांक होगी उस दिन 22 मार्च सन 2023। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:23 से लेके प्रातः 7:32 तक। कुल समय अवधि है 1 घंटा और 9 मिनट। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन दोपहर 12:10 से लेके दोपहर 12:58 तक। और प्रिय साथियों, जो आपका व्रत होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं जो 9 के 9 नवरात्र व्रत रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू का और अंतिम नवरात्र व्रत रखते हैं। तो जो आपका व्रत है उसका पारण कब होगा वो आप करेंगे 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को, जिस दिन दशमी तिथि होगी, उस दिन आपके नवरात्रि व्रत का पारणा होगा। तो प्रिय साथियों, ये हमने आपको जो शुभ मुहूर्त बताया है घट स्थापना करने का है, कलश स्थापना करने का है। और जैसे ही आप इस मुहूर्त में घट स्थापना कर लेंगे, कलश स्थापना कर लेंगे, वैसे ही माता की पूजा अर्चना आरंभ हो जाएगी। पहले आपको श्री गणपति जी का पूजन, उनकी चरण वंदना करना है। और घट जो होता है इसको प्रभु श्री विष्णु हरि जी का रूप माना जाता है। फिर आप इनकी पूजा करते हुए माता की भक्ति आरंभ कर दें। तो यही थी वो चर्चा जो चैत्र नवरात्रों को लेकर हमने आपके साथ साझा किया। हमें आशा है कि आपको ये चर्चा बहुत पसंद आएगी और इसका धार्मिक लाभ आपको पूरी तरीके से मिल पाएगा अगर आप इसी तरीके से ही भक्ति करेंगे जैसे हमने बताया है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करने के साथ साथ अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें प्रिय साथियों, ताकि और भी जो भक्त गण हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप ये चाहते हैं
कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी पर बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाए बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के। तो फिर आपको एक छोटा सा कार्य करना है, और कार्य ये है कि जो आप बेल आइकन देख रहे हैं बस इसको पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।